जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो भाई आज हम बात करने आए हैं दिल्ली पुलिस एससीएम के लिए टाइपिंग के लिए। टाइपिंग की फुल प्रोसेस बताएंगे आपको, कैसे टाइपिंग होती है आपकी, और फ़ॉन्ट कौन सा यूज होता है उसमें, और टाइपिंग स्पीड कैसे निकालते हैं किसमें, और टाइपिंग होगी कैसे, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी या आपको भेज दिया जाएगा, कैसे होगी, सारा कुछ बताएंगे। और लास्ट में बताएंगे आपको कि टाइपिंग दिल्ली पुलिस एससीएम की इतनी हार्ड क्यों मानी जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी हार्ड क्यों मानी जाती है, जो बहुत से बोलते हैं, और इसकी स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई। तो भाई पहले नंबर बात करेंगे। बहुत से भाई मुझसे बोलते हैं कि भैया हमारे पास मतलब लैपटॉप नहीं है, तो हम फ़ोन से टाइपिंग कैसे करते हैं। तो भाई हम पहले बात करेंगे कि पहले नंबर आपको टाइपिंग फ़ोन से अगर आप करना चाहते हो फ़ोन से ही, तो कैसे करेंगे। तो भाई आपके लिए, यदि आप फ़ोन से टाइपिंग करना चाहते हो, यदि आपके पास फ़ोन है लैपटॉप नहीं है, तो भाई आपके लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। पहला नंबर आपके लिए एक कीबोर्ड होना चाहिए आपके पास, और दूसरा नंबर आपके पास जो कीबोर्ड को फ़ोन से कनेक्ट करेगा वो होती है ओटीजी केबल। एक फ़ोन वाले मोबाइल वाली दुकान पर जाना, आप उनसे बोलना भाई एक ओटीजी केबल दे दो, वो आपको ओटीजी केबल दे देंगे। उस ओटीजी केबल से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेना, उस कीबोर्ड को इस अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेना, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। बहुत सी साइट होती हैं जो मतलब टाइपिंग उस पर हो जाती है, तो उससे आप टाइपिंग कर सकते हो भाई। और अच्छा मतलब शुरुआत जब स्टार्ट करनी है आपको, तो आप इससे कर सकते हो फ़ोन से ही। उसके बाद बेशक आप लैपटॉप या कोई भी किसी भी सेंटर पर जाना जाना चाहो, या कोई भाई ऐसे होते हैं कि हम सेंटर पर जाते हैं, अब सेंटर पर इतना टाइम नहीं निकल पाता है, टाइपिंग का 1-2 घंटे ही टाइम देते हैं वो, तो आप वहाँ करने के बाद अपनी घर आकर प्रैक्टिस कर सकते हो फ़ोन पर कीबोर्ड से। ठीक है, कीबोर्ड को आप ओटीजी केबल ले आना, उसको आप उससे जोड़कर आराम से आप इजीली टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है भाई। अब दूसरे नंबर बात करते हैं इसका कि आप इसमें फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होता है। बहुत बहुत से भाई बोलते हैं मेरे से कि भाई कौन सा फ़ॉन्ट यूज होता है इसमें। तो भाई मैं फ़ॉन्ट की बताऊँ, यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो, वैसे आपको चूज़ करना होगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें तब आपको चूज़ करना होगा कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है या आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप यदि पहली बार टाइपिंग कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में ही टाइपिंग करना, हिंदी में मत करना। ठीक है। हिंदी में टाइपिंग वही करना जिन भाइयों ने पहले टाइपिंग हिंदी में कर चुके हैं, या पहले कर रखी है, पहले कहीं सीख लिए हैं अपनी, तो आप तब आप हिंदी में टाइपिंग करना, वरना आप इजीली इंग्लिश की टाइपिंग चूज़ करना। बात करते हैं इसमें फ़ॉन्ट की कि भाई फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होता है टाइपिंग के लिए। तो भाई यदि आप इंग्लिश की टाइपिंग करोगे, तो इंग्लिश में भाई कोई फ़ॉन्ट यूज़ नहीं होगा। वो नॉर्मल एक ही फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट सेट होता है उसमें, जो सबको उसी में टाइपिंग करना है, उसमें कोई फ़ॉन्ट नहीं आता। ठीक है। जैसे ही आप हिंदी में टाइपिंग करोगे, तो भाई हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको एक कीर्तिदेव फ़ॉन्ट आता है, उस कीर्तिदेव फ़ॉन्ट के साथ आपकी टाइपिंग होती है। यदि आप इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो भाई उस ही फ़ॉन्ट से आप प्रैक्टिस करना। जो यदि आप अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर किसी से कर रहे हो, उस फ़ॉन्ट को सेट करना, उस फ़ॉन्ट से ही आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई। और आगे बात करें हम कि टाइपिंग होती कैसे है इसकी, मतलब पेज पर होगी या आपको एक डेस्कटॉप पर एक पैराग्राफ आएगा उससे इससे होगी। तो भाई यदि आप यूपी वगैरह में टाइपिंग देते हो, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी में टाइपिंग होती है, उसमें तो भाई उसके ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर दे देते हैं ज़्यादातर। बहुत से एग्जाम मैंने देखे हैं कि जो डेस्कटॉप के ऊपर टाइपिंग आती है उसी से टाइपिंग यूज होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस एस में क्या होता है कि एक पैराग्राफ आपको पेज में आएगा, उस पेज को आपको डिट्टो आपको उतारना पड़ेगा आपके सामने के डेस्कटॉप पर। तो आप जब भी आप प्रैक्टिस करो इंग्लिश की टाइपिंग की, तो भाई यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस पहले से हो रही है, तो आपको ना एक सीधा पेज लेना या कोई न्यूज़पेपर ले लेना, उस न्यूज़पेपर को उसमें आपको बर्ड में या किसी में भी उसमें आप उतारेंगे, तो आप उसी से इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है। और एक इसमें एक क्वेश्चन होता है कि भाई इसमें बैक स्पेस यूज होता है नहीं होता। तो भाई हाँ, बैक स्पेस में यूज होता है, आप इसमें बैक स्पेस यूज कर सकते हो। ठीक है। बात करें भाई कि एग्ज़ाम के बाद हमें कितना समय मिल जाएगा टाइपिंग करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल है कि एग्ज़ाम के बाद कितना समय मिलता है हमें टाइपिंग करने के लिए। तो भाई यदि देखो पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 1-2 महीने समय मिलेंगे आपको, 1 से 2 महीने लगभग समय मिलेगा आपके लिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तुम्हारा फिजिकल PEMT होता है, उसके बीच में 1-2 महीने समय लगेगा। एक 1-2 महीने का समय भाई उससे एक टाइपिंग के बीच में लगेगा, तो लगभग एग्ज़ाम के बाद लगभग आपको 3 से 4 महीने का समय आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि भाई हम पहले एग्ज़ाम निकालेंगे, एग्ज़ाम निकालने के बाद ही आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। भाई टाइपिंग की प्रैक्टिस आप पहले से ही रखना। एग्ज़ाम के बाद उनका तो ठीक हो जाएगा, जिन्होंने भाइयों ने पहले स्पीड मतलब उनकी लगभग 30 से 35 स्पीड आ रही है, तो आपको उनको 50 टच करने में उसमें टाइम नहीं लगा। लेकिन यदि आपकी स्पीड नहीं आ रही, आपने कभी टाइपिंग नहीं करी है, और अब उसके बाद टाइपिंग करो, तो भाई उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है आपका टाइपिंग करने का। आप पहले से ही टाइपिंग की प्रैक्टिस रखना, तो ईज़िली आपको 3 से 4 महीने का समय आपको मिल जाएगा। तो भाई और बात करें इसकी टाइपिंग की स्पीड, इसमें
स्पीड इसमें कैसे निकालते हैं, इसकी स्पीड निकलती कैसे है, जो हमारे नॉर्मल हम टाइपिंग करते हैं उसमें स्पीड कैसे निकलती है, और इसके अंदर स्पीड ही कैसे निकालते हैं, अपनी स्पीड को काउंट कैसे करेंगे। तो भाई जैसे मान लो कि आपकी जो नेट स्पीड है वो निकल के आई है 30, ठीक है। और जैसे नॉर्मल आप बात करो तो, और जो नॉर्मल सभी में यूज कैसे होता है, जैसे मान लो आपने 400 वर्ड टाइप कर लिए, 400 वर्ड आपने 10 मिनट में टाइप कर दिए, तो उसकी जो 400 में आप 10 का भाग डिवाइड करोगे इसमें, तो उस पर निकल जाएगा आपका कि 40 की स्पीड नेट आ गई है, ठीक है। लेकिन इसमें कैसे स्पीड निकलती है, यदि आपने टोटल जो की प्रेस करे हैं 400 वर्ड कर दिए, उसमें रॉन्ग वाले भी उसमें ऐड करके रखेंगे ये लोग। जैसे मान लो 400 आपने वर्ड की प्रेस कर दिए हैं, उसके बाद 40 की स्पीड आ गई है। अब उसमें से मान लो कि आपने 5 की ऐसी थी जो गलत दबा दी थी, 5 की गलत प्रेस कर दी है, तो इसका मतलब है आपको 40 की जो स्पीड है ना, उस 40 की स्पीड में से 5 माइनस करेंगे, तब इसका मतलब ये 35 की स्पीड आ गई। और किसी में कैसे करते हैं, वो पहले गलती को माइनस कर लेते हैं तब नेट स्पीड निकालते हैं। ये लोग पहले जो गलती आपने की है उसको उसमें ऐड रखेंगे, उसके बाद जो नेट स्पीड है उसको निकालने के बाद उस नेट स्पीड में से जब उस गलती को माइनस करेंगे, जितनी भी गलती की है आपने समझ लो उतनी ही WPM की स्पीड आपकी जो कम है हो जाएगी, उतनी ही WPM की स्पीड आपकी कम हो जाएगी जितनी आपने गलती की होंगी उसके अंदर। तो भाई ऐसे इसमें वो जो टाइपिंग की स्पीड निकलती है वो इस हिसाब से निकलती है, तभी तो बोलते हैं भाई दिल्ली पुलिस SCM की टाइपिंग बहुत हार्ड है। और भाई इसकी बात करें हम कि टाइपिंग में स्पीड मतलब इसमें मार्क्स कितने कितने मिलते हैं, कितने कितने मार्क्स मिलते हैं। यदि भाई आप 30 WPM की स्पीड निकालोगे तो भाई तब आप पास माने जाओगे, इसमें 10 नंबर तब आपको मिलेंगे, तब आप इसमें पास माने जाओगे यदि आप 30 WPM की स्पीड निकालते हो तो। और भाई यदि आप 40 से 45 के बीच में आपकी स्पीड आ रही है और उसके नंबर मिलेंगे भाई आपको 18 नंबर, 40 से 45 के बीच में आपको मिलेंगे 18 नंबर, मतलब 41 से 45 के बीच में मिलेंगे आपको 18 नंबर। यदि आपकी 30 की स्पीड थी तो भाई इस स्पीड पे आप सिर्फ पास हो पाओगे, उसमें आपके 10 नंबर आएंगे। और यदि आपकी उससे भी कम स्पीड आ रही है, मतलब 29 की स्पीड होगी, तो भाई उसमें आप फेल हो जाओगे। इसका क्वालिफाइंग की स्पीड जो मानी जाती है इसे मानी जाती है 30 WPM की स्पीड। और यदि आपको फुल मार्क्स चाहिए, 25 के 25 मार्क्स चाहिए, तो भाई आपको 50 से ऊपर स्पीड निकालनी पड़ेगी इसमें, तब आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो भाई ये होगा इसका स्पीड का। अब इसमें बात करें कि भाई इसकी स्पीड क्यों हार्ड मानी जाती है, मतलब टाइपिंग, भाई मैं आपको बता दिया कि स्पीड क्यों हार्ड मानी जाती है। जैसे मान लो कि 35 की आपकी स्पीड आई थी और उसमें 35 की स्पीड में से आपने 5 गलतियां कर दी हैं, 5 गलती कर दी, तो भाई मान लो उसकी आपकी स्पीड आ गई है 30 WPM की स्पीड। इसका मतलब है 30 WPM का मतलब है आपको मिलेंगे सिर्फ 10 नंबर। तो भाई इसमें सबसे अच्छा है कि आपने एक्यूरेसी बना के रखना, गलती की गुंजाइश मत रखना किसी भी रूप से। यदि आप गलती करोगे भाई बहुत, मतलब जितनी गलती करोगे इतनी ही WPM की स्पीड आपकी नीचे गिर जाएगी, ठीक है भाई। आप जितनी भी तैयारी, जो भी तैयारी आप कर रहे हो, आप इसमें स्पीड की में टाइपिंग के अंदर भाई एक्यूरेसी बना के चलना जितनी भी चलो। शुरुआत में ये मत देखना कि भाई मेरी स्पीड नहीं आ रही, सबसे अच्छा है कि आप इसमें देखना मेरी एक्यूरेसी कितनी अच्छी आ रही है। 100% एक्यूरेसी लेके चलनी है, गलती की कोई गुंजाइश मत रखना इसके अंदर। अगर गलती करोगे समझ लो जितनी गलती करोगे इतनी WPM की आपकी स्पीड गिरती रहेगी। और भाई यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। जय हिंद भाई।